हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरल टू इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ तेलुगु ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग की कमेंट्स बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे रीड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्टोरी लिखना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। और ये बीएल स्टोरी है। कुछ लोगों ने बोल रहे थे कि ये शायद गर्ल और बॉय का होगा, लेकिन नहीं, ये बीएल स्टोरी है। इसमें मतलब सभी लोग बीएल है, ठीक है। तेकुक, नामजीन, यूनमिन सभी बीएल है, ठीक है। और अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जब जिन आरम को किस करने लगता है तो सभी लोग नामजिन को देखने लगते हैं और क्लैप करते हैं। उसके बाद जिन बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है और फिर आरम केक मंगवाता है। नामजिन दोनों साथ में केक कट करते हैं और सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी तरफ उसकी मम्मी ये सब देख बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने ही बेटे की नज़र में ख़राब हो चुकी थी। उसका बेटा यानी कि आर्यन मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, ये बात उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। तो जिन ये सब बात समझ जाता है और आर्यन की मम्मी के पास आकर कहता है, आंटी मुझे माफ़ कीजिए, मैं छोटा होके आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप भी समझिए वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप हम दोनों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? आप एक बार तो ट्राई कीजिए मुझे एक्सेप्ट करने का। ट्रस्ट मी आंटी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। इतना कह जिन उसकी मम्मी के पास से जाने लगता है तो उसकी मम्मी उसको बोलती है, रुको, तुमने कहा कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करके देखती हूँ, लेकिन हाँ, अगर कभी भी मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जिन आर्यन की मम्मी को गले लगा लेता है एंड दोनों काफ़ी अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं पार्टी में। फिर वी और कुकी और शुगा जो जिमिन के प्लान पे काम करते हैं, सोचते हैं वो लोग जो प्लान वो लोग अलग से करने वाले थे कुकी और वी को मिलाने का, वो इस पार्टी में ही क्यों ना करी जाए। ये सोच दोनों ही सब एक दूसरे को मैसेज करके इन्फॉर्म करते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। उधर शुगा, जिमिन और वी तीनों ही अपने प्लान के हिसाब से रेडी हो जाते हैं। जैसा कि सारे प्लान की जिम्मेदारी शुगा की थी, तो शुगा ने सारे अरेंजमेंट कर रखी थी। अब जस्ट ही वो लोग प्लान स्टार्ट करने का सोचते हैं। वी जाके जिन को ये सारी बातें बताता है एंड जिन इसके लिए एग्री हो जाता है। वो कहता है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ ना तो कुकी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो बहुत गुस्से वाला है। तो वी कहता है, डोंट वरी, मैं उसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। फिर जिन आर्यन के पास जाता है और ये सारी बातें बताता है। अभी इस तरफ प्लान के हिसाब से वी एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने वाला है, उस लड़की भी उसके साथ फ्लर्ट करने वाली है। उसी तरह उन लोग ने कुकी के सामने एक लड़की को लेके आते हैं। लड़की काफ़ी सुंदर और गोजियस थी, वो बहुत ही ज़्यादा वी से चिपक रही थी और वी से बातें करने की कोशिश कर रही थी। वी भी उसे मना नहीं करता है, वो भी उसको अपने पास आने देता है और उसे टच करने देता है। ये सब देख कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सुगा ये सब चीज़ नोटिस कर रहा होता है और वो ये सब चीज़ कुकी को बताने के बारे में सोचता है। फिर कुकी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जिम तो शुगा को कहता है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो जिमिन शुगा को रोक लेता है। ये भी बस एक प्लान का हिस्सा था। वो उसको रोक के कहता है, कुकी डियर, तुम अगर जिम शुगा को लेके चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं इस पार्टी में आने का क्या मतलब रहा? तो कुकी कहता है, ओह डोंट वरी, मैं ही चला जाता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। तो जिमिन कुकी को रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकता है एंड फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और गुस्से में बाहर आके पूल के पास बैठ जाता है। उसे फ्रेश एयर की काफ़ी ज़रूरत थी, उसे दम घुटने लगता है। ये सब देख वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो वो क्या करता है, अपने शूज़ बाहर करके पूल के पास बैठ जाता है। बैठ के अपने दोनों पैरों को पानी के अंदर डाल के बस वाटर को एंजॉय कर रहा होता है ताकि उसे बेटर फील हो सके। तभी पीछे से कोई आके बहुत ही हैंडसम लड़का उसे आवाज़ देता है, हे हैंडसम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, वो भी अकेले? कुकी फट से पीछे मुड़ के देखता है कि कोई बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, बहुत ही चार्मिंग लुक के साथ उससे बातें कर रहा है। तो कुकी फट से पूछता है, आप कौन हो?
तो वो लड़का बोलता है मेरा नाम जेहोप है, तुम मुझे हो भी बुला सकते हो। तो कुकी कहता है हे मेरा नाम कुकी है, हाय तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो कुकी जेहोप से कहता है तुम भी आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। तो जेहोप कहता है नहीं तुम बाहर आओ, हम लोग बाहर बैठ के बातें करेंगे। तो कुकी जैसे ही वाटर से बाहर आने जाता है उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो पूल के अंदर चला जाता है। जेहोप को नहीं पता था कि कुकी को स्विमिंग नहीं आता है। कुकी हर चीज़ में परफेक्ट है लेकिन उसे स्विमिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जब जेहोप ये बात नोटिस करता है वो फट से पूल के अंदर जाता है और कुकी को बचाने लगता है। तब तक सभी लोग बाहर आ जाते हैं। जिन कहता है कुकी को तो स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती, इनफैक्ट उसे तो बहुत डर लगता है। ये सारी बातें वी को बताता है जिन के मुंह से ये सब बात सुन के वी बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, लेकिन वो देखता है कि जेहोप उसे हक करके उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है। शुगा, जिमिन, जीन, आरएम वी सभी लोग देखते हैं कि जेहोप कुकी को हक करके उसे शांत कराने की कोशिश करे। कुकी डर के मारे जेहोप को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और ये सब देख वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो जिन से कहता है ये लड़का कौन है, ये क्यों उसके साथ ऐसे चिपक रहा है। तो जिन कहता है मुझे नहीं पता, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। तो यूनजिन कहता है सर आपको नहीं पता, ये तो जियोन कंपनी का ओनर है, ये जियोन हो सोक है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो वी कहता है अच्छा तो ये यहाँ क्या कर रहा है, अरे ये हमारा बिजनेस पार्टनर है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे होगा। ये सब देख वी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वहाँ से जाने लगता है। तो जिन उसे रोकते हुए कहता है देखो वी, अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तुम मुझसे प्यार करते हो तुम्हें पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा और उसके साथ रहना होगा, ना कि उसके सामने से जाना होगा। और उसके बाद वो लोग सभी कुकी को अंदर लेके जाते हैं एंड उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। वी, जिन उनके साथ ही रहते हैं। जेहोप कहता है अगर प्रॉब्लम हो तो मैं भी रुक जाऊँ। तो आरएम कहता है नहीं थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया बट आपको अभी जाना चाहिए, हम लोग कुकी का ध्यान रख लेंगे। आपने हमारे लिए इतना किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो शुगा कुकी के पास आके उसके सिर को सहलाते हुए कहता है डोंट वरी, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम इतना डरो मत। तो जिमिन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी हूँ। शुगा कहता है ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वी वहीं पे रुक जाता है। शुगा भी रुकना चाहता था लेकिन वो कुकी को वी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन और बाकी सब नीचे हॉल में आके बैठ के कुकी के ही बारे में बात करते हैं। करते हुए कहते हैं कि आखिर पार्टी छोड़ के कुकी बाहर पूल के पास क्यों आया था, वो क्या कर रहा था, वो जेहोप के साथ वहाँ क्या कर रहा था। तभी शुगा कहता है अरे वो वी और यूना के क्लोजनेस को देख बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और मुझे भी बोला बाहर जाने के लिए, लेकिन जिमिन ने मुझे रोक लिया था एज अ प्लान, इसीलिए मैं नहीं गया एंड उसके बाद ये सब हो गया। मुझे नहीं पता था कि जेहोप सर आएंगे और वो उन्हें बचाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा बोल के मुझे आइडिया नहीं था, हमें भी आइडिया नहीं था। फिर सभी लोग कुकी के बारे में ही बात करते हैं और सोचते हैं कि जेहोप पार्टी से बाहर क्यों आया। तो आरएम कहता है ये तो अब जेहोप को ही पता होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग इस बारे में सुबह बात करते हैं, कुकी को रेस्ट करने देते हैं। जिन तुम उसको घर पे फ़ोन करके बता दो कि कुकी आज हमारे साथ ही यहाँ रुक जाएगा। फिर वी जल्दी से कुकी के पास जाने लगता है, उसके पास ही बैठा रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब कुकी की नींद खुलती है तो कुकी वी को अपने पास ही सोया देख बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वी कहता है तुम इतना ज़्यादा बीमार हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा। तो उसी वक्त कुकी कहता है जाओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास, यहाँ क्यों आए हो मेरे पास। कुकी बहुत ही ज़्यादा जेलस और एंग्री होके वी से ये सब कह रहा था, लेकिन वी उस वक्त कुछ नहीं समझता है और शुगर उन दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि ये सिर्फ वी ही नहीं, कुकी भी उससे प्यार करता है। एंड जैसे ही शुगर मुड़ के जाने लगता है तो जिमिन उसे रोकते हुए कहता है हे लव, तुम कहाँ जा रहे हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। 2 दिन से मैं अच्छे से स्टोरी नहीं डाल पा रही थी, इसलिए मैंने आज की स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग करके अपलोड कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं स्टोरी को और अच्छे से राइट कर पाऊँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।